प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि फला शख्स को वहां पर बहुत सारा खजाना मिला या किसी को जमीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है, एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए, बाप बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो एक दिन वो सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा, अपनी जिंदगी ही में अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत को तकसीम कर दूं ताकि मेरे मरने के बाद इनमें आपस में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। यह सोचकर उसने एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया और खांसते हुए कहा, बेटा, जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो कुछ भी जमीन और जायदाद मेरे पास है, वो तुम तीनों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफी और नाइत्तेफाकी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फरमाबरदार था, नेक था, अपने वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जमीन और जायदाद की बात की है तो फौरन कहने लगे, अब्बा, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है, हमें फौरन ये काम कर लेना चाहिए। वक्त का कुछ भी पता नहीं, अभी आप यहां मौजूद हैं, कल हो सकता है कि आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बराबर बराबर बंट सके। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम वादा करते हैं हम अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो ऐतराज करता, लड़ाई झगड़ा करता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी बराबर हक है, लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, भाई, आप ठीक कह रही हैं, आप दोनों अब्बाजान की जायदाद रख लो, सारा माल रख लो, लेकिन मेरी दौलत मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा हो चुका है, मुझे इनकी खिदमत करनी है और मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर आपस में तकसीम करके वो घर चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत और अफसोस से छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा ले लेता, तू भी पैसा ले लेता, तुझे भी तो जरूरत पड़ेगी। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, मुझे अल्लाह पाक इसका जरूर अजर अता फरमाएगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया। वो अपने बेटे को हरदम उठते बैठते दुआएं देता था, बेटा, मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बूढ़े बाप का पेट पालता था। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद बाहयात थे, उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसे नजर आए। उनका चेहरा साफ तो नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वो कह रहे थे, एक जगह एक अशरफी रखी है, उस पेड़ के नीचे जाओ और जाकर वो अशरफी तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? उन्होंने कहा, नहीं, अशरफी में बरकत नहीं है। तो उसने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। अब दूसरी शब भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, फला मकाम पर तुम चले जाओ, वहां पर 10 अशरफियां रखी हुई हैं, वो तुम्हारे लिए हैं। वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? उन्होंने कहा, नहीं, उनमें भी बरकत नहीं है। तो उसने उन 10 अशरफियों को भी लेने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे बेबरकती वाले पैसे नहीं चाहिए। अब तीसरी शब भी उसको ख्वाब आया, वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, फला मकाम पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए अल्लाह ने बरकत रखी है। ये सुनते ही वो खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अब यह अशरफी मैं जरूर लूंगा, क्योंकि
ایک ही सही, लेकिन इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। अब उसने उठकर ये पूरा ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो वालिद साहब कहने लगे, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुजुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहां जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें वो जरूर मिल जाएगी। अब वो बेटा तलाश करता हुआ उस जगह पर पहुंचा। जब उसने जमीन को खोद कर देखा, वहां पर वाकई एक अशरफी मौजूद थी। वो वालिद साहब की हिदायत पर बाजार चला गया। वहां से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब वो घर वापस आया, जैसे ही उसने मछली के पेट को चाक किया तो उसमें से 2 लाल निकले, जिनकी कीमत हीरे से भी ज्यादा हुआ करती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखा तो कहने लगे, वाह सुभान अल्लाह, बेटा तुझे अल्लाह ने तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। तो बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आपने हक की बात कही। वो कहने लगे, जाओ बेटा, इसको बाजार में किसी बहुत बड़े सुनार के पास बेच कर आओ, वो सही कीमत तुम्हें जरूर देगा। बेटा वो दोनों कीमती लाल लेकर सुनार के पास पहुंचा। जब सुनार ने उसे देखा तो कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं इनकी कीमत नहीं लगा सकता हूं। तुम वक्त के हाकिम के पास यानी बादशाह वक्त के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत देगा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह ने वो कीमती लाल देखे तो फौरन उसे खरीद लिए और उसको 60,000 दीनार इसके एवज दिए और कहा, जाओ अपनी जिंदगी खुशी के साथ गुजारो। पैसे लेकर वो खुशी खुशी अपने बाप के पास वापस आया। अब रात में जब वो सोने के लिए लेटा तो उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत ज्यादा समझदार लड़के हो, एक निहायत अक्लमंद फरमाबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने वालिद की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया, तुम्हारी खिदमत को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाज दिया। फिर तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज को चुना, अल्लाह ताला ने तुम्हें देख लो कितना नवाजा। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हें तुम्हारे बाप की खिदमत करने का अल्लाह ने इनाम दिया है, आखिरत में इससे ज्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारो। फिर सुबह उठकर उसने अपने बाप को जब ये पूरा ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन दुआओं की वजह से, तुम्हारी खिदमत की वजह से जो नवाजा है, इंशाअल्लाह देखना तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। और फिर इस तरह उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। अपने वालिद साहब की खिदमत उस वक्त भी करता रहा। दूसरे नौकर चाकर अगरचे घर में मौजूद थे, लेकिन वो खुद अपने हाथों से अपने बाबा की खिदमत करता, उन्हें खाना खिलाता, उन्हें नहलाता, उनके कपड़े बदलता, यानी दिन रात अपने बाप की खिदमत में लगे रहता। और उसके वालिद हर वक्त उसे दुआएं देते रहते। दोस्तों, ये है वो अजीम बाप जो हरदम अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, और ये है वो तरबियत जो नजर आती है औलाद की सूरत में। अगर बेटा बाप की खिदमत करे तो बाप को चाहिए कि दिन रात अपने बेटे को दुआएं दे। और औलाद एक बात हमेशा याद रखे, अपने माँ बाप की खिदमत करें ताकि वो आपको दुआएं दें और कभी भी वालिदैन का दिल न दुखाएं। यकीनन माँ बाप अल्लाह की तमाम नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। अगर आपके वालिदैन बाहयात हैं तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने माँ बाप का कभी दिल न दुखाएं, बल्कि उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेने की कोशिश करें, उन्हें राजी करने की कोशिश करें। और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए वक्तन फवक्तन ईसाले सवाब करते रहें, उनकी कब्र पर जाकर हाजिरी दें, उनकी बख्शिश की दुआएं करें। अल्लाह तबारक ताला हमारे इस अमल की बुनियाद हमारी दुनिया भी संवार देगा और हमारी आखिरत भी। अल्लाह हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह
ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔